आज अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं मोशन इन ए प्लेन। ठीक है, मोशन इन ए प्लेन। अपन ने इससे पहले वाला टॉपिक पढ़ा था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। उसके अंदर अपन ने एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी ये सब चीजें पढ़ी थी। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन। तो अपन उसके अंदर क्या स्ट्रेट लाइन के एलोंग ले लेते थे कि अपन ऊपर वाली को पॉजिटिव ले लेते थे, नीचे वाली डायरेक्शंस को नेगेटिव ले लेते थे। तो मतलब इसके लिए अपन को हाँ और चीजें नहीं पढ़नी पड़ी। मतलब अब इन्हीं चीजों को अगर अपन को प्लेन के अंदर जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है इनको अपन को प्लेन के अंदर पढ़ना है। तो अपन को उसके लिए सबसे पहले स्टडी करना पड़ेगा वेक्टर्स। वेक्टर्स क्यों? क्योंकि अपन इसके जैसे ये फॉर एग्जांपल ये प्लेन है, वाई एक्सिस, और ये तो इसमें अपन को इस प्लेन में तो इसमें अपन को इसमें कुछ पता नहीं लग रहा है कि पॉजिटिव कौन सा लेंगे नेगेटिव। तो इसकी स्टडी करने के लिए अपन को वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो मोशन इन ए प्लेन सब ये पढ़ने के पहले अपन को वेक्टर के लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब वेक्टर्स में फिजिकल क्वांटिटीज ब्रॉडली दो तरह की होती है। एक होती है स्केलर, स्केलर स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी ये स्केलर क्वांटिटी इज ए it is scalar quantity as magnitude and proper unit। मतलब स्केलर क्वांटिटी के लिए अपने को एक ये ऐसी क्वांटिटी जिसके लिए अपन को मैग्नीट्यूड और उसकी यूनिट होनी चाहिए केवल, वो क्वांटिटीज क्या कहलाएंगी? स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल अपन देख सकते हैं डिस्टेंस। इसको अपन कैसे किसी भी चीज कोई भी डिस्टेंस उसको अपन किस तरह डिनोट करते हैं कि 30, और उसमें एक प्रॉपर यूनिट देते हैं 30 मीटर। और भी एग्जांपल्स है जैसे टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी, टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी, इसमें मान लो ये टेम्परेचर क्या होता है 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसका मैग्नीट्यूड और एक प्रॉपर यूनिट। ठीक है, सेकंड क्या होती है क्वांटिटी अपनी? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड, प्रॉपर यूनिट, डायरेक्शन एंड always must be obeying the laws of vector algebra। मतलब इसके अंदर अपने को मैग्नीट्यूड होना चाहिए, प्रॉपर यूनिट होनी चाहिए और डायरेक्शन होनी चाहिए। और वो जो वेक्टर एल्जेब्रा के लॉज होते हैं लाइक ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम, सारे लॉज उसमें। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, एटसेट्रा, फोर्स। अब इम्पोर्टेंस ऑफ, अब क्या होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? वेक्टर is represented by a line with arrowhead and length of line shows the magnitude, arrow shows the direction। ठीक है, मतलब अपन एल्जेब्रा को इस फॉर एग्जांपल कि ये कोई वेक्टर एल्जेब्रा है, कोई वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट इस तरह करेंगे अपन कि एक एरो लेंगे जिसमें एरो के अंदर हेड हो। तो जो ये लेंथ है
यहाँ से यहाँ तक। तो ये तो किसको रिप्रेजेंट करेगी, इसके मैग्नीट्यूड को। और जो ये हेड है, जिस तरफ ये एरो होगा, वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब अपन कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसके वेक्टर्स को अच्छी तरह समझने के लिए। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन लो, क्वेश्चन करते को सोल्व कि ड्रॉ ए वेक्टर, ड्रॉ वेक्टर corresponding following डिस्प्लेसमेंट। पहला है अपना है 6 मीटर 60 डिग्री एंगल नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट के अंदर। ठीक है, अब ये अपन को ड्रॉ करना है। इसको ड्रॉ अपन किस तरह करेंगे, इसको ड्रॉ कर लो। ये अपना नॉर्थ, ये अपनी नॉर्थ डायरेक्शन है, ये अपनी ईस्ट डायरेक्शन है। अब 6 मीटर लेंथ, मतलब ये यहाँ से 6 मीटर लेंथ जो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो ये और नॉर्थ ईस्ट। और भी एग्जांपल्स ले लीजिए इसके, और भी जैसे सेकंड पॉइंट, और भी अपन को जैसे ये वाला बनाना है 6 मीटर वेस्ट, 6 मीटर वेरी वेस्ट, वेस्ट ना। ठीक है, और भी इस तरह से अपन इसको एग्जांपल्स को समझ सकते। अपन एक चीज और पढ़ते हैं, नया टॉपिक लेते हैं, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको समझने के लिए अपने को सबसे पहले एक प्लेन बनाते हैं, वाई एक्सिस एक एक्सिस। अब ये अपना यहाँ से ओरिजिन हो गया ओ। अब इसको प्लेन के अंदर अपन को करने के लिए सबसे पहले अपन को इसमें क्या बनाना पड़ेगा, एक ओरिजिन इसको बोलते हैं। इसमें अपन 2 पॉइंट पोजीशंस लेते हैं पी इस प्लेन के अंदर, एक तो पी, एक पी डैश। ठीक है, ये ओ से पी, ये पोजीशन ओ से पी ली। ये ओपी क्या है यहाँ पे, हियर ओपी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द टाइम टी। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं आर वेक्टर से। अब इसी पे अपन एक पॉइंट ऑब्जेक्ट और लेते हैं पी डैश। ठीक है, इस पे अपन ने ये पी डैश, ये क्या ओपी क्या रिप्रेजेंट करता है, ओपी डैश इज डिनोटेड बाय आर डैश। अब जो लेंथ r represent the length of the vector r represent the magnitude of the vector and its direction। अब किसी भी रिप्रेजेंट क्या मैग्नीट्यूड तो क्या होगा इसका r, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी o से p की तरफ। ठीक है, अब जो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन होगी r, जो डेल्टा r होगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम p टू p डैश देन द वेक्टर p डैश, जो p डैश होगा इस वेक्टर को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इस डायग्राम से आपको समझ में आएगा। मतलब अपन सबसे पहले इसमें क्या लेंगे, y x एक्सिस लेंगे, इसमें ओड पॉइंट्स अपन p पॉइंट को लेंगे। ये OP होगा, ये होगा इसका पोजीशन वेक्टर, इसको अपन डिनोट करते हैं r वेक्टर से। मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा r, जो लेंथ होगी ये वो रिप्रेजेंट करेगी इसके मैग्नीट्यूड को, और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा इसकी r डैश, r जो o से p की तरफ है। ठीक है, और r एक अनदर पॉइंट की अपन ने किसी t टाइम पर इसकी पोजीशन होगी o से p डैश, इसकी डायरेक्शन क्या होगी o से p डैश, और वो क्या होगी इसकी r डैश, और इसकी वो लेंथ होगी r, और डायरेक्शन क्या होगी o से p डैश की तरफ। तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वो होगा डेल्टा r। ठीक है, डेल्टा r, ये p और p डैश, ये इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं अपन कि फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल whose कोऑर्डिनेट आर 2, 3, 4। अब इसकी पोजीशन, इसको सोल्व करते हैं अपन। सोल्व किस तरह करेंगे, पोजीशन वेक्टर किस तरह होगा इसका, पोजीशन वेक्टर अपन ने किस रिप्रेजेंट किया था उसको, आर वेक्टर से। तो ये क्या हो गया, 2 क्या हो गया इसका, इसको रिप्रेजेंट है एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। अब इस एग्जाम्पल के अंदर जो 2 होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, एक्स की डायरेक्शन में 2। अब किसी वेक्टर को अपन को रिप्रेजेंट करने मैग्नीट्यूड क्या हो गया, इस डायरेक्शन में 2, और उस डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन
आई के, वाई डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड 3, उसकी डायरेक्शन में डायरेक्शन जे के प्लस 4, ठीक है। ये अपना पोजीशन वेक्टर हो गया। इसके बाद अपन नया टॉपिक पढ़ते हैं कि दो वेक्टर्स होते हैं, इक्वेलिटी ऑफ वेक्टर। इसके अंदर अपन को पढ़ने के लिए इक्वेलिटी ऑफ वेक्टर, इक्वेलिटी ऑफ वेक्टर। इक्वेलिटी ऑफ वेक्टर्स के अंदर अपन टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। अपन कोई भी दो वेक्टर्स को इक्वल कब बोल सकते हैं, जब वो इफ ओनली इफ satisfy the two condition, first have equal magnitude and equal डायरेक्शन, मतलब उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इसको अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। ये ए वेक्टर है, ये अपना बी वेक्टर है, तो ये ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, क्यों? क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है और लेंथ सेम है। अब ये ए वेक्टर बी वेक्टर, ये ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू, क्यों? क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। और एक एग्जांपल और देख लो इसमें, या फिर इनकी कोई डायरेक्शन सेम नहीं हो, जैसे सबको फॉर एग्जांपल देख लो, इनके डायरेक्शंस, एक वेक्टर ए इस तरफ है, सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इसकी डायरेक्शन इस सब, ये इस केस में भी दोनों इक्वल नहीं होंगे मैग्नीट्यूड, ठीक है। अपने यहाँ तक कर लिया। उसके बाद